अच्छा, मैं विश हमें ये बताएँ कि इन ब्यूटी पेजेंट्स का क्राइटेरिया क्या होता है? जी, ब्यूटी जो कॉन्टेस्ट हैं, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ मॉडलिंग, मे बी ये एक्टिंग हुँ, है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिंग अपने आप में एक फ़ील्ड है, मॉडलिंग अपने आप में एक फ़ील्ड है, और ब्यूटी जो पेजेंट्स हैं, ये अपने आप में कोई अलग चीज़ है। बेसिकली इनका क्राइटेरिया क्या होता है? ब्यूटी विद ब्रेन। इसमें आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ये नहीं देख रहे होते कि लड़की जो है बहुत ही हसीन और जमील होनी चाहिए और दिखने में मॉडलिंग में अच्छी होनी चाहिए, उसका फिगर कोई अच्छा सा और कमाल का होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इसमें आपका देख रहे होते हैं कि आप जो हैं अपने दिमाग से कितना खूबसूरत हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैं मिस अर्थ में गई हूँ, मिस अर्थ का जो मोटो था वो यही था कि लड़कियों को खूबसूरत बनाया जाए, लड़कियों को खूबसूरत उनके दिमाग से खूबसूरत बनाया जाए, ताकि वो सारी खूबसूरती मिल के इस प्लानट को खूबसूरत बनाए। उनका मोटो ये था कि अपने प्लैनेट को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम पूरी दुनिया में पॉल्यूशन की कितनी हुँ। ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। प्लास्टिक की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, और इसके अलावा पानी साफ़ नहीं मिलता। तो बेसिकली इनका जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का क्राइटेरिया ये है कि इस मुल्क को, इस प्लैनेट को, पूरी यूनिवर्स को खूबसूरत बनाया जाए। ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे प्लीज़ क्राइटेरिया बता सकती हैं, क्राइटेरिया कैसे होता है? कैसे नेशनल लेवल पे कैसे आपकी सिलेक्शन हुई? क्या-क्या प्रोसीजर होता है सब कुछ? जी, बिल्कुल, ये एक मल्टी प्रोसेस कह लें आप, स्टेप हैं। एक क्योंकि मुझे अभी पूरा साल ही लगा है, कि मुझे याद पड़ता है कि मैंने जो नेशनल लेवल पे था, मैंने जो अप्लाई किया था, वो मैंने पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में अप्लाई किया होगा। और क्योंकि जब हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, हमने सबसे पहले तो अप्लाई करना होता है। हमें एक फॉर्म दिया जाता है, उसके बारे में हमारा लिटिल बिट, हमारा बैकग्राउंड, हमारी एजुकेशन, हमारा इंटरेस्ट और हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है, ताकि जब हम फॉर्म फिल करें तो जो ऑनर्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत हमारे बारे में आइडिया हो जाता है कि हमारे गोल्स, मिशंस और विजन क्या है हमारा। उसके बाद फिर जैसे ही अगर हमारा फॉर्म्स जो है वो ऑनर को पसंद आ जाता है, तो फिर वो हमें अप्रोच करते हैं। उसके बाद हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं। ये ऑनलाइन ही ये सब चीज़ें चलती हैं। ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है? ट्रेनिंग में हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, हर चीज़, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है, अगर हम मॉडलिंग का नाम भी लेते हैं तो लोग कहते हैं हाँ बस शादी करा दो उसकी, शादी करा दो, शादी बिल्कुल, करा दो। मतलब एक अच्छा नोशन नहीं दिया जाता। बिल्कुल ऐसा हुँ। ही है। तो इसीलिए हमारी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है, उस लेवल की तो नहीं, लेकिन अभी जो है मिस सोनिया अहमद, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन, एक सिस्टम पूरा बना के रखा हुआ है कि कल को अगर ये लड़कियाँ आगे आएँ तो इनकी इतनी ग्रूमिंग हुई हो, तो कि इनको पता हो हर चीज़ के बारे में। हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप इसको कह सकते हैं जैसे एमबीबीएस हो गया, सीएसएस हो गया, तो हमें वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये तो हमारा बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि हमारा जो है इंटेलिजेंस राउंड भी होता है, वहाँ पे हमसे कोई भी सवाल किया जा सकता है कि मिडल ईस्ट क्राइसिस जो हैं, आप इनके बारे में बात करें, क्योंकि हमें फिर बात भी करनी होती है, वीमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारी वॉक पे हमारी ट्रेनिंग करवाई जाती है, हमें मेकअप की ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी ड्रेसिंग सेंस को भी अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है, हमें डिज़ाइनर्स वगैरह सब दिए जाते हैं, ताकि हमारी यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए। क्योंकि जब मैं नेशनल लेवल पे आई थी तो मुझे स्पॉन्सर्स की थोड़ी-सी हुआ था कि मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे, तो ऑर्गेनाइज़ेशन जो है आपको स्पॉन्सर ढूँढने में भी हेल्प करती है। और उसके अलावा फिर क्या चीज़ें होती हैं, फिर मुझे ड्रेसेस का प्रॉब्लम आया, क्योंकि जैसे ब्यूटी पेजेंट में जो ड्रेसेस हैं वो यहाँ पे मुझे नहीं दिखे। तो ड्रेसेस भी आपके स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं मोस्टली। और ये सब चीज़ें होती हैं नेशनल लेवल पे आने की। उसके बाद फिर आपका मीडिया होता है और ये सब चीज़ें। इसके बाद फिर हम इंटरनेशनली जाते हैं। इंटरनेशनली बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट हो रहे होते हैं। लेकिन अब आपने ये खुद देखना है कि आपने किस पेजेंट में जाना है। किसी भी पेजेंट में जाने से पहले आप उसकी क्राइटेरिया ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हम जो हैं मुस्लिम कंट्री हैं, और बीइंग अ मुस्लिम गर्ल हम बाहर जाके ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते कि जिससे हमारे कंट्री का नाम ख़राब हो, इवन हमारा और हमारी फैमिली का नाम ख़राब हो। तो इसलिए मैं जिस पेजेंट में गई थी उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी मुझ पे।
उसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकती थी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ब्यूटी पेजेंट है वहाँ पे फेस एंड फिगर राउंड भी होता है, जिसमें स्विम वियर पहनना होता है, हुँ, और बाकी की जो लड़कियाँ होती हैं वो तो खुशी-खुशी पहन लेती हैं। हुँ, लेकिन हम मुस्लिम गर्ल्स नहीं पहन सकती। तो इसलिए मुझ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैं अपनी मर्ज़ी से जो मेरा दिल किया मैंने पहना। मैंने अपना फुल बॉडी वियर पहना। मतलब मैं खुश हूँ कि वहाँ पे जाके मुझे जो है एक अलग से प्रोटोकॉल दिया गया एज़ अ मुस्लिम। वहाँ पे मेरा फूड अलग था, मेरे ड्रेसेस मेरी अपनी मर्ज़ी से थे, और वहाँ पे स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता था। वहाँ पे कहा जाता था कि ये जो है मिस पाकिस्तान के लिए ये खाना है, ये फूड है, ये हलाल है और ये नहीं खा सकती वो, और ये सब चीज़ें थी।